लेकिन शादी जो है वो आखिरी होगी और उसके बाद शादियां खत्म, फिर कोई शादियां शुदियां नहीं। उस शादी के बारे में जो है वो कलीसिया और यीशु मसीह के बारे में है। अब मैं ये कह रहा हूं यीशु मसीह के जी उठने के तौलक से हर जोड़ा बनने वाला और अज़दवाज के रिश्ते में कायम होने वाला ये वादा करते हैं जब तक मौत जुदा ना करे हम जुदा नहीं होंगे। लेकिन एक ऐसी शादी, एक ऐसा निकाह, एक ऐसा ओथ, एक ऐसा ब्याह जिसमें ना यीशु से ये पूछा जाएगा ना कलीसिया से ये पूछा जाएगा। उसकी वजह यीशु भी अब तक जिंदा रहने वाला है और कलीसिया भी अबदियत के अंदर दाखिल हो चुकी है। ऐसा नहीं है कि जब तक मौत जुदा ना करे हम जुदा ना होंगे, वो अबदी यगानगत के अंदर चले जाएंगे, वो मुस्तकिल यगानगत के अंदर चले जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। सो अज़रुए बाइबल ब्याह होना वैसे भी इसका रूहानी मफहूम जो है वो है मुस्तकिल यगानगत में चले जाना, अबदी यगानगत में मुस्तकिल। सो कह ये रहा हूं कि यीशु मसीह कभी मरने का नहीं, फिर कभी कलीसिया को छोड़ने वाला वो नहीं और फिर ना कलीसिया उसको छोड़ने वाली, बल्कि दोनों अबदियत में मंगनी थले विआह उत्ते वलीमा फिर थले इसराइल दे नाल, क्योंकि वलीमे में रिश्तेदारां ने बुलाना है और कलीसिया जो है वो रिश्तेदार नहीं है। कलीसिया उसकी दुल्हन है, उसकी बीवी है और इसराइल के लोग जो है वो उसके क्या है, रिश्तेदार हैं। इसलिए वो अबदियत के अंदर कलीसिया चली जाती है और अबदी मुस्तकिल यगानगत है। लिहाजा यीशु मसीह कभी खत्म होने वाला नहीं और ना सिर्फ यीशु मसीह बल्कि कलीसिया भी। इसीलिए यीशु मसीह कलीसियाओं को बारहा मैसेज, खत, कलाम, अपनी सोच, अपना इलाही मंसूबा भेज रहा है और कलीसिया को बेदार कर रहा है। यूहन्ना को कहता है कि इन सातों कलीसियाओं को क्या कर, लिख दे। इफिसस की कलीसिया, सुमरना की कलीसिया और पिरगमन की कलीसिया, इन तीनों कलीसियाओं पर स्टडी हो गई है और इसके साथ साथ आज जो मौजूदा दौर में कलीसिया है और उसी का हिस्सा है, आज हमारे लिए भी साथ साथ आगाही भी है, रहनुमाई भी है, हदायत है, तलकीन है, तंबीह है। आज चौथी कलीसिया थवतीरा की कलीसिया के फरिश्ता को ये लिख, खुदा का बेटा जिसकी आंखें आग के शोला की मानद और पांव खालिस पीतल की मानद है, ये फरमाता है कलीसिया के साथ यीशु मसीह का खसूसी कलाम, खसूसी खताब, खसूसी मैसेज। आज हमारे सामने कौन सी कलीसिया बोले? थवतीरा कलीसिया का नाम नहीं है,
ये मत समझे कि इफसस कलीसिया का नाम है, स्मुरना कलीसिया का नाम है, पिरगुमन कलीसिया का नाम है, या थैवतीरा जो है वो कलीसिया का नाम है। ये शहर है। जिन शहरों में कलीसियाएं रह रही हैं और खास विजन के साथ इन शहरों में इन कलीसियाओं को रखा गया है। लिहाजा थैवतीरा की कलीसिया का मतलब जो यहां है वो कलीसिया जो थैवतीरा के नहीं बोले अभी शहर में है। गोया ध्यान रहे कलीसिया कहां है, बोला करे शहर में है, ना के शहर कलीसिया में। वो शहर से कलाम नहीं कर रहा, वो शहर को नहीं लिख रहा, वो शहर में रहने वाली कलीसिया के साथ कलाम कर रहा है। और कलीसिया को शहर में रखा गया है, इसीलिए हर कलीसिया के साथ मैसेज के बाद एंडिंग में यह लिखा है कि जिनके कान हो वो सुने। क्या कि रूह यानी रूहुल कुद्स कलीसिया से क्या फरमाता है। आज मुबारक है वो कलीसिया, वो लोग, और हकीकत में वही खुदा के बेटे और बेटियां हैं जो रूहुल कुद्स को सुनने वाले हैं और रूहुल कुद्स की मानने वाले हैं और कलीसियाओं से रूहुल कुद्स कलाम करे। आमीन। कलीसियाओं से रूहुल कुद्स बोले। जिनके कान हो यानी जो सुनकर मानने के लिए तैयार हो वो मुबारक है। कान का मतलब कान तो है ही है, सबके कान है, लेकिन यहां डीपर मीनिंग्स जो है ये कि सुनकर सुन नहीं हो जाना है या जिंज दे आए ओंजी टुर जाना है। मैं तो ये समझता हूं जिस तरह बिल तरतीब बतदरीज कलीसियाओं की स्टडीज यहां हो रही है और हमारी रहनुमाई हो रही है और कलीसियाओं की स्टडी की रोशनी में हमारी हदायत और आगाही हो रही है, तो हम में से हर एक के अंदर एक बड़ी तब्दीली और इनकलाब आता चला जाना चाहिए। ये फरिश्तों को खत लिखा जा रहा है, जैसे मैसेजेस यहां हो रहे हैं, काश के बाहर धूम मच जाए कि चलो मुगलाबाद च चलिए, उथे फरिश्ते रहंदे जे, फरिश्तियां मिलिए जाके। लेकिन फरिश्ते कौन है? खुदा के खादम है। आमीन। उसके कलाम पर अमल करने वाले, सिर्फ सुनने वाले नहीं, सुनने पढ़ने के बाद अमल करने वाले फरिश्ते क्या उससे भी बढ़कर है। फरिश्ते तो बहुत पीछे की बात रह गई, उससे भी बढ़कर यीशु मसीह की मानिंद लिखा नहीं है यूहन्ना के खत में। अभी तक ये नहीं जानते कि क्या कुछ होंगे आगे, लेकिन इतना जानते हैं जब वो जाहिर होगा तो हम भी फरिश्ते की मानंद, खुदा के बेटे यीशु मसीह की मानंद होंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ऐसा जलाल छा जाएगा, जलाल छा जाएगा, ऐसे जलाली हो जाएंगे।